नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 8 सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल ने प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए स्पैरो सिस्टम का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए स्पैरो सिस्टम का शुभारंभ किया है। स्पैरो का फुल फॉर्म होता है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। जम्मू कश्मीर की राजधानी दो है, एक है जम्मू, दूसरा है श्रीनगर। जम्मू शीतकालीन राजधानी है और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 4 है, विधानसभा सीटों की संख्या 114 है और जम्मू कश्मीर में दचिग्राम नेशनल पार्क, हिमिस नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये तीनों नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केनिची आयुकावा। केनिची आयुकावा को सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह राजन वढेरा का स्थान लेंगे। केनिची आयुकावा यह वर्तमान में मारुति सुजुकी के एमडी एंड सीईओ हैं। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की स्थापना 2012 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चक्स लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी दिल्ली। अभी हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चक्र डिकोव डिवाइस लॉन्च किया है। चक्र डिकोव एक अभिनव संक्रमण रहित तंत्र के साथ तैयार किया गया है जो N95 मास्क के छिद्रों की सफाई के लिए ओजोन गैस की उच्च मर्मज्ञता का उपयोग करता है, जो इसकी जटिल परतों का पूर्ण परिशोधन सुनिश्चित करता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस को किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पियरे गैस्ली। अभी हाल ही में पियरे गैस्ली ने F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस को जीत लिया है और इस रेस में वो कार्लोस सैन्य जूनियर का है और तीसरे स्थान पर लांस स्ट्रोक हैं। दिल्ली के ऑटोड्रोम नाजियोनेल मोंजा में आयोजित हुआ था। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम पर स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर प्रत्येक दिन पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को क्विज के रूप में सॉल्व कराया जाता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और क्विज को सॉल्व करके अपने तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में क्रिकेटर इयान बेल ने संन्यास लेने की घोषणा किया है, उनका संबंध किस देश से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। अभी हाल ही में इंग्लैंड के क्रिकेटर इयान बेल ने संन्यास लेने का घोषणा कर दिया है। उन्होंने 2004 में डेब्यू किया था। इन्होंने इंग्लैंड के लिए 118 टेस्ट मैच, 161 वनडे मैच और 8 T20 मैच खेले थे। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है और वर्तमान में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं।
छठवां प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित एशिया और प्रशांत के 35वें खाद्य और कृषि संगठन के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भूटान। अभी हाल ही में भूटान ने एशिया और प्रशांत के 35वें खाद्य और कृषि संगठन के क्षेत्रीय सम्मेलन का अध्यक्षता किया है। यह आयोजन वर्चुअली आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। खाद्य और कृषि संगठन का स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था और खाद्य और कृषि संगठन का हेडक्वार्टर रोम, इटली में स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि हाल ही में वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपना नया नाम क्या रखा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, VI। अभी हाल ही में वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने अपना नाम बदलकर VI रखा है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने उत्तरी कैरोलिना में स्थित विल्मिंगटन को पहले विश्व युद्ध के दूसरे हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डोनाल्ड ट्रंप। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी कैरोलिना में स्थित विल्मिंगटन को पहले विश्व युद्ध के दूसरे हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है। यह घोषणा द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि हाल ही में FADA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वेंकटेश गुलाटी। अभी हाल ही में वेंकटेश गुलाटी को FADA के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। FADA का जो फुल फॉर्म होता है वो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन होता है और यही जो वेंकटेश गुलाटी हैं ये आशीष हर्षराज काले का स्थान लेंगे। FADA का स्थापना 1964 में हुआ था और FADA का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 7 सितंबर। 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के रूप में मनाया गया है और यह पहली बार मनाया गया है। तो ये जो है कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इसको हिंदी में नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहा जाता है। आइए अब कल का प्रश्न देखते हैं जिसका सही उत्तर बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया था। तो कल का प्रश्न था कि हाल ही में कौन सा देश इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल होने वाला दूसरा यूरोपीय देश बना है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन ए, जर्मनी। अभी हाल ही में जर्मनी इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल होने वाला दूसरा यूरोपीय देश बन गया है और इस प्रश्न का सही उत्तर देने वालों का नाम इस प्रकार है: धनंजय कुमार मुंडा जी, अरुण कुमार जी, प्रीतेश शर्मा जी, अश्वनी गुप्ता जी, इंद्रासन जी, आशीष सिंह जी, संदीप जी और एग्जाम विथ मी। आइए अब आज का प्रश्न देखते हैं जिसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है और इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी वीडियो की अपडेट है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।